क्या है परिवार में रह करके, क्योंकि परिवार में जब रहेंगे तो जब अपने परिवार का दुख के बारे में जानेंगे, सुख के बारे में, तो संसार के परिवार के दुख के बारे में जानेंगे। अगर बच्चा किसी का रो रहा है तो आपका बच्चा अगर रोया है तो उसके भी दुख के बारे में आप समझेंगे। और जितने भी महात्मा आए हैं, मैं आज इस माध्यम से कह रहा हूँ, जहाँ तक आवाज़ जाती है सबको कहना चाहता हूँ कि संत कभी एसी में नहीं सोता। और जितने भी आप मिला लीजिए, जितने भी ठग विधवे हैं सब लोग एसी में सो रहे हैं। एसी में कभी संत सोया है? ये संसार के लिए एसी है, संसार के लिए सब सुख सुविधा है, मेरे लिए नहीं है। मैं अगर एसी में सोऊंगा तो संसार कहाँ सोएगा? खुद प्रदूषण करने में साधु संत, जो आज साधु कह रहे हैं, साधु नहीं है वो सवाधु है। वो तो मन का नहीं, मन के हारे हारे, मन के जीते मन को नहीं मनाया। जो मन को नहीं मनाया वो साधु कहाँ है? जो अभी लगा है प्रकृति को दूषित करने में लगा है। एसी क्या करती है? प्रकृति को दूषित करती है। तो संसार करेगा तो माफ है, साधु करेगा तो कम। साधु तो संसार को सफाई करने में लगा है। उसको तो ध्यान करना चाहिए, उसको तो साधना करना चाहिए, उसको तो तपस्या कर करके इस समाज के लिए कल्याण करना चाहिए। लेकिन आज सब लोग एसी में सो रहे हैं, बड़े बड़े गद्दा में सो रहे हैं। साधु गद्दा और एसी पर नहीं, बड़े गद्दा पर नहीं सोता। अगर वही गद्दा और बड़ा एसी में सोने लगे तो इस संसार का कल्याण कैसे होगा? इसलिए उन लोगों पर विश्वास आप करते हैं तो करिए, लेकिन उन लोगों पर विश्वास करिए मत। क्योंकि साधु के अंदर अगर वैसा है तो उसको खुद हवा मिलेगी, प्रकृति उसको हवा देगी। उसको इस हवा की क्या जरूरत है? पंखा लगा है एक अलग चीज है, लेकिन एसी साधु के लिए नहीं है। लेकिन आप जा करके देख लीजिए, बड़े बड़े महान लोग बैठे कह रहे मैं सदगुरु हूँ, सदगुरु को एसी लगती है। दुष्ट विचारधारा वाले हैं, मैं कहता हूं मुझसे आकर के बात करो। एसी सदगुरु नहीं लेता, एसी संसार के लिए है। संसार को सुख की जरूरत है। सदगुरु क्या करता है? सदगुरु तो खुद प्रकृति उसके बस में, जब चाहेगा उसको हवा मिल जाएगी, जब चाहे जाएगा पानी मिल जाएगा। तो खुद उस पर कंट्रोल, मन पर जब खुद कंट्रोल नहीं किया है तो वो संसार पर क्या कंट्रोल करेगा? इसीलिए तो गलती हो रही है। तमाम लोग जेल में जा रहे हैं जो अपने मन को कंट्रोल नहीं किया। मन चंगा तो कटौती, रविदास कहे हैं मन चंगा किसका चंगा हुआ है? सब लोग आ रहे हैं मन की चंगा। कौन चंगा मन किया है? कोई चंगा नहीं किया। मन जब चंगा हो जाएगी तो उसको दुख सुख का की जरूरत नहीं है। दुख भी उसका ही है और सुख भी उसका ही है। इसलिए हे मानव अब भी संभलो, सनातन के तरफ मुड़ो। सनातन क्या है? जो सब में है, सब में प्रेम करो सबसे। जीव, हर जीव आपका है। बिच्छी भी आपका है, कीड़ा भी आपका है, उससे आप प्रेम करना तो सीखो। आप प्रेम नहीं करते हैं। कीड़ा का क्या है? उसका मुख ही है, वही उसका हाथ है, वही पैर है, उसका है वही गोड़ है, उसी से वो काटता है। आप तुरंत जाते हैं उसको मार देते हैं। उसको खदेड़ दीजिए, क्योंकि अगर वो मार देंगे तो क्या होगा? और बिच्छू का क्या करते हैं? डंक तुरंत काट देते हैं। वही उसका व्यवस्था है प्रकृति की। हर चीज का होना आवश्यक है। लेकिन आप जीव की कल्याण है तो आपका जन्म हुआ है, और आप क्या करते हैं? जीव की हत्या करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं। ये जीवन मांस मदिरा के लिए नहीं मिला है, जन कल्याण के लिए। बहुत दिनों तपस्या के बाद आपका जीवन मिला है। एक बार सोचिए, 5 मिनट 10 मिनट एक तरफा होकर के सोचिए, आखिर मैं ये शरीर पाया हूँ तो मैं कहाँ जाऊँगा? नर चेत कर नर होश कर, ये देश है वीराना, जहाँ से आए हो वहाँ का ले लो पता हो ठिकाना। हे नर, हे मानव, चेत करो। ये शरीर छूटेगी 10 दिन 20 दिन 50 दिन के बाद, फिर कहाँ जाओगे? माता के गर्भ से तो आए, फिर जाओगे कहाँ? कौन सी जगह तुम्हारी है? किधर जाओगे? तरवर टूटा डाल से पौन ले उड़ाई, अब की बिछड़े फिर। ये तरवर डाल से जब टूट जाता है, तरवर मैंने पत्ता, उसी तरह ये संसार से, इस शरीर से जब आपका लगाव टूट जाएगा फिर जाओगे कहाँ? कभी सोचा है? नहीं। कभी सोचे हैं? नहीं। फिर कब सोचेंगे? सोचने की आवश्यकता है। कोई नहीं जाएगा, ना माता जाएगी, ना पिता भी नहीं जाएंगे, न पत्नी जाएगी, न पति जाएंगे। अकेला आए हैं इस संसार में और अकेला ही जाएंगे। इसलिए जगिए और जग करके इस संसार के कल्याण हो अपना योगदान दीजिए। मंदिर बनाइए, लेकिन मंदिर में फंसिए मत। उनके बारे में विचार करिए। आप जाते हैं पूजा करने के लिए तो विचार करिए
कि ये परमात्मा आए, ये माता जी आए तो आखिर कौन सा ज्ञान जानती थी जो जान करके इनका एक वेद बना। मैं आज झुक रहा हूँ, उस ज्ञान को जानने की आवश्यकता है। और जो उस ज्ञान को जान जाता है, संसारिक हर भवबंधन से दूर हो जाता है।